दार्जिलिंग, पहाड़ों की रानी। लोग यहाँ चाय के बागान और कंचनजंगा का दीदार करने आते हैं, लेकिन कुर्सियांग के पास एक जगह ऐसी भी है जहाँ सूरज ढलते ही परिंदे भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। डाउ हिल। लोग कहते हैं यहाँ के विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पीछे जो डेथ रोड है, वहाँ एक बिना सिर वाला लड़का घूमता है। मैं फिजिक्स का छात्र था, लॉजिक पर यकीन करता था। मेरे लिए भूत सिर्फ एक ऊर्जा का असंतुलन थे। पर उस रात डाउ हिल की धुंध ने मुझे सिखाया कि कुछ ऊर्जाएं इंसानी समझ से परे होती हैं। रात के 9 बज रहे थे। घनी धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मैं अपनी स्कूटी से कुर्सियांग की तरफ लौट रहा था। अचानक इंजन ने दम तोड़ दिया। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि मुझे अपनी खुद की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मुझे देख रहा है। पेड़ों के पीछे से एक साया निकला, एक छोटा बच्चा, शायद 10 से 12 साल का। मैंने आवाज दी, बाबू, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस खड़ा रहा। जैसे ही मैं उसके करीब गया, वह जंगल की ढलान की तरफ भागने लगा। मैं उसके पीछे भागा, ये सोचकर कि शायद वह रास्ता भटक गया है। पर जैसे ही वह एक पुराने ओक के पेड़ के पास रुका और धीरे से मुड़ा, मेरी चीख गले में ही फंस गई। उस बच्चे के कंधों पर गर्दन ही नहीं थी, सिर्फ मांस के लोथड़ा और जमा हुआ खून था। मैं पीछे मुड़ा और पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन वह रास्ता खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा हूं। फिजिक्स की भाषा में इसे टाइम लूप कहते हैं, पर उस वक्त मुझे सिर्फ मौत दिख रही थी। तभी मुझे घोरही के टापों की आवाज आई। टप 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 टप। सफेद धुंध के बीच से एक काला विशाल घोरहा निकला। उस पर एक आदमी बैठा था जिसके हाथ में एक जंग लगी हुई कुल्हाड़ ही थी। उसने अपनी कटी हुई गर्दन से एक ऐसी आवाज निकाली जो इंसानी नहीं थी। तुमने हमारे इलाके की सरहद पार की है, समीर। अब तुम्हारी रूह यहाँ की मिट्टी में दफन होगी। मैं एक पुरानी चर्च की दीवार के पास गिर पड़ रहा। वह साया मेरे एकदम करीब था। कुल्हाड़ ही हवा में उठी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ में पकड़ा हुआ हनुमान चालीसा का छोटा सा लॉकेट कस के पकड़ लिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे बिजली कड़की हो। जब मैंने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ सड़ते हुए मांस की बदबू और जमीन पर बिखरे हुए इंसानी बाल थे। मेरी स्कूटी चालू हो गई थी। मैं वहां से भागा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं दार्जिलिंग शहर की रोशनी में नहीं पहुंच गया। आज उस बात को साल भर बीत गए हैं। मैं शहर वापस आ गया हूं, नौकरी भी मिल गई है। पर कभी कभी जब बाहर कोहरा होता है, मुझे अपने कमरे की खिड़की के पास वही टप टप की आवाज सुनाई देती है। अगर आप कभी डाउ हिल जाएं तो याद रखिएगा, वहां के पेड़ों के भी कान हैं और वहां की धुंध को लोगों की यादें चुराने की आदत है। अगली बार शायद आपकी बारी हो।